मैं इंस्पेक्टर भट्ट हूं। जय माता दी। क्यों शर्मा जी, पहचाना नहीं? जी जी जी। विक्रम कौन है ये? जी मैं इंस्पेक्टर भट्ट हूं, कटरा पुलिस स्टेशन से आया। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? मुझे आपके बेटे से उनकी वाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल? क्या है, कुछ हफ्ते पहले एक औरत हमारे पुलिस स्टेशन आई थी जिसने अपने आप को विक्रम शर्मा की पत्नी बताया। ये कैसे हो सकता है? हमारी बहू तो यही है हमारे पास। अरे आप ही तो है जो मेरे पुलिस स्टेशन आई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं? माफ कीजिए, मैं तो आपसे पहले कभी मिली ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? याद करने की कोशिश कीजिए। आप ही तो थी जो मेरे पुलिस स्टेशन आई थी। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है, मैं आपसे कभी नहीं मिली। देखिए, हम पुलिस वाले एक बार जिस किसी की शक्ल देख लेते हैं ना, जिंदगी भर नहीं भूलते। आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये क्या रट लगा रहे हैं आप? याद कीजिए याद कीजिए। गलती ये नहीं आप कर रहे हैं। मेरी बहू कई महीनों से यही है मेरे सामने। वो कटरा जा ही नहीं सकती, और एक ही वक्त में एक इंसान दो जगह नहीं हो सकता। अजीब बात है, हूबहू वही शक्ल। आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है? क्या कहा आपने? जुड़वा बहन? अजी आपकी तारीफ। मैं गायत्री का मामा हूं। मैंने इसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा मामा जी, अच्छा हो गया आप यहीं पे मिल गए। ये बताइए, आपकी भांजी की कोई जुड़वा बहन थी? हाँ, एक बहन थी। तो यकीनन वही होगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, एक कार एक्सीडेंट में। मैंने अपने हाथों से उसका क्रियाक्रम किया है। क्या आप यकीन के साथ कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या मैं अपनी भांजी को नहीं पहचानूंगा? अजीब बात है, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ है, आपकी जुड़वा बहन मर चुकी है, तो वो कौन थी जो मेरे पुलिस स्टेशन में आई थी? वो जो भी हो, लेकिन मेरी बहू नहीं हो सकती। मेरी बहू जब से कटरा से आई है, उसके बाद वापस नहीं गई। अच्छा, आप कटरा कब गई थी? 1 साल पहले। ये तब की बात है ना, आप पुलिस स्टेशन आए थे आपकी रिपोर्ट लिखवाने के बीबी खो गई है। जी। तब तो आपसे मुलाकात हुई है। आप तब पुलिस स्टेशन आई थी मुझसे मिलने। हाँ हाँ, मुझे याद आया, मैं तब आपसे मिली थी। मैंने कहा नहीं था, हम पुलिस वाले एक बार जिस किसी की शक्ल देखते कभी भूलते नहीं। वो औरत कौन थी? क्या इसका मतलब वो औरत गायत्री है? गायत्री है, गायत्री है, गायत्री है, गायत्री है। वो जो भी हो, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये आपकी परेशानी है। ठीक है जी, माफ कीजिए, आपके फैमिली फंक्शन में मैंने दखल दी। जय माता दी। आपकी शादी तो इनसे हो चुकी है, तो ये माला आप दोनों के गले में क्या कर रही है?
ये सब आपकी इजाजत से हो रहा है? जी हाँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय माता दी। ठीक है शर्मा जी, अब चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। हो सकता है मेरी परेशानी आपकी परेशानी बन जाए। जय माता दी। मैं चाहती हूँ भोला कि विक्रम डरकर सच्चाई को पहचाने और शादी का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दे। भोला, इस समय विक्रम के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। जिस दिन विक्रम इन सवालों के जवाब तक पहुंचेगा, उस दिन विक्रम और कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डोंट बी सिली विक्रम, गायत्री मर चुकी है और उसे तुमने ही मार डाला है। नहीं मामी, मुझे लगता है गायत्री जिंदा है और ये हमशक्ल गायत्री का पता जानती है, इसलिए उसने बिना झिझक शादी के लिए मंजूरी दी थी, क्योंकि वो जानती है जब भी मलिका से मेरी शादी होगी, वो असली गायत्री को मंडप पर पेश करेगी और हमारी शादी रोक देगी। हम सबको शर्मिंदा कर देगी। क्या सच में गायत्री जिंदा है? मैं समझता हूं बहू ने इंस्पेक्टर भट्ट को नहीं पहचाना, क्योंकि वो उससे काफी दिन पहले मिली थी। ये लड़की कौन हो सकती है जो पुलिस अफसर से कटरा में कुछ ही दिन पहले मिली? गायत्री की जुड़वा बहन भी जिंदा नहीं है और ये ऊपर से हमशक्ल। समझ में नहीं आ रहा है। वो जरूर मेरी बहू, वो जिंदा है, लेकिन वो घर लौटकर क्यों नहीं आती? ये बहुत परेशान है। मैं ये खुशखबरी इनको दे देती हूँ। नहीं, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो मुझे ये भी बताना होगा कि विक्रम ने बहू को मारने की कोशिश की थी। तुम क्या सोच रहे हो रेवती? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे। आराम? जिंदगी में आराम कहाँ है रेवती? बस किसी भी तरह मल्लिका और विक्रम की शादी रुक जाए तो शायद आराम मिले। क्या मेरी बहू जिंदा है? ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? सच्चाई तुम्हें पता होनी चाहिए। कहाँ है मेरी बहू? माँ जी, सही समय आने पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कम से कम इतना तो बता दो कि वो जिंदा है या नहीं। आपको क्या लगता है? तो वो जिंदा है, वरना वो पुलिस स्टेशन कैसे जाती? माँ जी, ये आपका अंदाजा है या आपका विश्वास? ये मेरा विश्वास है। वो माता की परम भक्त है। वो माता के दरबार गई थी, वहां उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। माँ जी, आप इसी तरह अपने विश्वास पर दृढ़ रहिए। आपकी बहू गायत्री के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी।
जाओ, अंदर जाओ। ये किसका महल है? ये हवा महल है रोहित, पर आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई? क्योंकि ये तुम्हारा है। You mean ये सब मेरा है? हाँ, तुम्हारा ही है रोहित। ये मेरा, हाँ, ये मेरा, ये सब मेरा। I don't believe it. ये सब मेरा, ये सब मेरा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब मेरा है, सॉरी। कोई बात नहीं रोहित, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ये सब मेरा है, मेरा अपना महल। ये महल ही नहीं रोहित, एक फार्म हाउस, एक इंपोर्टेड कार और 3 करोड़ रुपए भी हैं। वो भी सब तुम्हारे हैं। ये मेरा खजाना है, मेरा खजाना। ये खजाना थोड़ी है रोहित, ये तो सिर्फ एक टोकन है। खजाना तो तुम्हें मलिका से शादी करने के बाद मिलेगा। गायत्री जी, पर आप मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही ना? आज मलिका की मेहंदी है रोहित, कल उसकी शादी विक्रम से तय है। अब ये फैसला तुम्हें करना है। मलिका से शादी कर लो तो ये सारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा। शादी ना करो तो सब कुछ चला जाएगा। सोच लो रोहित। तो क्या फैसला है तुम्हारा रोहित? पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कहां से आ गया। वकील साहब, ये तुम्हारे अंकल मिस्टर मेहरा के वकील हैं रोहित, अल्फ्रेड डिसूजा। इनका कहना बिल्कुल सही है। तुम्हारे अंकल मिस्टर मेहरा मरने से पहले जब ये जायदाद तुम्हारे नाम छोड़ गए तो उसके साथ एक शर्त भी रखी। कैसी शर्त? आपको 1 महीने में शादी करके 1 साल में बाप बनना पड़ेगा, तभी ये जायदाद तुम्हें मिलेगी। ये रहा उनका वसीयतनामा। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि आप उनकी सारी जायदाद अपनी बुरी आदतों की वजह से उड़ा ना दो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मलिका से शादी करूं तो ये सारी जायदाद मेरी हो सकती है? हाँ? बिल्कुल मिल सकती है रोहित। लेकिन ये कैसे होगा? वो कामिनी आंटी। घबराओ मत रोहित, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ, जाकर कामिनी से अपनी शादी की बात करो। अरे लेकिन जाओ रोहित, अपनी होने वाली सास से मलिका का हाथ मांगो। जाओ। और ये
ये गाड़ी किसकी है? मेरी है डार्लिंग, और किसकी है? पागलों जैसी बात मत करो। रोहित के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मॉम, आप शायद भूल रही हैं कि रोहित को अभी अभी 20 करोड़ की जायदाद मिली है जो उसके अंकल उसके लिए छोड़ गए हैं। तुम भी उस ढोंगी की बातों में आ गई? तुम जानते हो कि इसके पीछे वो नकली गायत्री का हाथ है? मॉम, व्हाट मॉम? रोहित भी उस नकली गायत्री से मिला हुआ है। मॉम, मैं रोहित को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करता। मलिका, प्लीज फॉर गॉड सेक बिलीव मी। गायत्री चाहती है, उसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं ये शादी रुकवाऊंगी और सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। रोहित के पास तुम्हें देने के लिए कोई भी दौलत नहीं है और मुझे शक है कि इस इंस्पेक्टर के आने के पीछे भी गायत्री का हाथ है। और वो अल्फ्रेड डिसूजा, वो एक खरीदा हुआ एक्टर है, कोई वकील नहीं। नाउ जस्ट गो एंड पुट योर मेहंदी। जाओ और मेहंदी लगाओ। जाओ, कहा ना? Go, I said. गायत्री, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। किसी भी हालत में तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी। सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। गायत्री जी, अब मुझे यकीन हो गया कि यह सब मेरी जिंदगी में सिर्फ 4 दिन की चांदी थी। क्या मतलब है तुम्हारा रोहित? मतलब ये कि मुझे पता है ये खजाना मेरे नसीब में नहीं है। गायत्री जी, आप ही ने कहा था ना कि कानूनन ये जायदाद मेरे नाम पर तभी होगी जब मेरी मलिका से शादी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी शादी मलिका के साथ नहीं हो रही। गायत्री जी, घबराओ मत रोहित, मलिका की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। शादी का कार्ड तक छप चुका है और इस पर लिखा है मलिका वेड्स विक्रम, मलिका वेड्स रोहित नहीं। कार्ड चाहे किसी के भी नाम से छपे रोहित, बारात चाहे किसी की भी निकले, डोली चाहे किसी की भी उठे, तो सिर्फ तुम्हारे सिर पर ही सजेगा रोहित। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं कभी नहीं हारती। वो रही अग्नि और तुला और ये रही तुला। अब सिर्फ फेरे बाकी है, शादी भी हो जाएगी और मुझे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। रुक जाइए, मुझे मजबूरन ये शादी रोकनी पड़ेगी। क्या मतलब है? क्यों रोकनी पड़ेगी ये शादी?
देखिए, विक्रम शर्मा शादीशुदा है। कानून की नजर में इनकी दूसरी शादी नाजायज है। कौन कहता है? ये रहा विक्रम की पहली पत्नी गायत्री का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट। इसमें साफ साफ लिखा है कि गायत्री को इस शादी से कोई एतराज नहीं है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जब पत्नी को एतराज नहीं है तो कानून क्यों एतराज करेगा? और गायत्री यहां पर अपनी खुशी से मौजूद है। आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। ये कागज आपने साइन किया हुआ है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। हो गई ना तसल्ली इंस्पेक्टर? और कुछ नहीं ना? चलिए पंडित जी, पढ़िए ना मंत्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा। रुक जाइए पंडित जी। अब क्या ऑब्जेक्शन है? आपने कहा कि ये कागज इन्होंने साइन किया हुआ है। क्या बकवास है ये इंस्पेक्टर? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इन्होंने खुद आपको बताना, और क्या सुनना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखिए, अगर ये शादी हुई तो मुझे आप सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों? जरा मैं भी तो सुनूं कि किस अपराध के लिए आप हमें जेल भेजेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार 2 शादियां जायज नहीं है। जब विक्रम की पत्नी यहाँ पर मौजूद है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये विक्रम की पत्नी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? गायत्री मेरी भांजी है। इसकी शादी मैंने अपने हाथों से विक्रम के साथ कराई। जी नहीं, यह आपकी भांजी नहीं है। अगर ये विक्रम की पत्नी नहीं है तो और कौन है? गायत्री की हमशक्ल। विक्रम की पत्नी असली गायत्री मेरे साथ। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। अगर है तो कहां है? कहां है वो? मिसेस गायत्री शर्मा, ये सच है कि मैं ही गायत्री शर्मा हूँ। मैं अपने पति को अपना भगवान मानती थी, इसलिए जब इन्होंने सुधरने का नाटक किया, मैंने इन पर विश्वास किया। माता के दर्शन का सपना दिखाकर ये मुझे वैष्णो देवी के मंदिर ले गए, लेकिन वहां रास्ता बदलकर भैरवनाथ मंदिर के बजाय ये मुझे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां भी इन्होंने मुझसे प्यार का नाटक किया और पहाड़ से धक्का देकर मुझे मारने की कोशिश की। और अब यहाँ आकर दूसरी शादी रचा रहे हैं। मलिका, क्या तुम एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर सकती हो जिसने अपनी पहली पत्नी को मारने की कोशिश की, उसकी हत्या करने की कोशिश की? क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि ये आदमी तुम्हारे साथ भी वही सब नहीं करेगा जो उसने मेरे साथ किया? नहीं मलिका, ऐसे इंसान के साथ शादी करने की गलती मत करना। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करें इसे? ये खूनी है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इसने मुझे मारने की कोशिश की, अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की। और गिरफ्तार कर लो इसे, विक्रम शर्मा को।
अपने आप को इनकी बेटी कहते शर्म आती है। इससे तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। नहीं, मलिका, मलिका, क्या हुआ मामी? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है मुझे? लगता है आपने कोई भयानक सपना देख लिया। क्या देखा मामी? ये कि मलिका की शादी विक्रम से टूट गई? गायत्री ऐन वक्त पर शादी के मंडप पर आ पहुंची। तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? सच और सपने में सिर्फ एक रात की दूरी होती है मामी। अब भी समय है। अगर आपने अपना इरादा नहीं बदला तो इस सपने की अंत की तरह सच होगा। हो सकता है कि मलिका वाकई में अपनी जान दे दे। गायत्री, मैं विक्रम नहीं कामिनी हूँ। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। ठीक है मामी, आप सोच लीजिए। आप मलिका की शादी विक्रम से करवाकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहेंगी या फिर बाबूजी के सामने शर्मिंदा होकर इस शादी को रोकना चाहेंगे? वैसे मामी, दोनों सूरतों में हार तो आप ही की। गायत्री, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस खेल में जीत मेरी होगी। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है मामी। अब एक तरफ आपका अहंकार है और दूसरी तरफ आपका परिवार। कहीं ऐसा ना हो कि अपने अहंकार को जिताने के जुनून में आप अपने परिवार को हमेशा के लिए खो बैठे। वैसे एक बात याद रखिएगा, अहंकार कभी नहीं जीतता, उसकी हमेशा हार होती है, जीतने के बाद भी। अरे पूजा, कविता, कहाँ है मेरी चीजें? कितनी बार तुम लोगों को कहा है कि क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें नहीं बुलाया था मैंने। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूं विक्रम। अब भी तुम्हारे पास समय है। मेरी बात मान लो। मलिका से शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये क्या देख रहा हूं? तुम क्या हो गया तुम्हें? तुम और सिर्फ बातें, नो एक्शन। मुझे डराओगी नहीं तुम, धमकाओगी नहीं। जो तुम करने जा रहे हो उससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? सुधर जाओ विक्रम, अपना रास्ता बदल लो। इस घर में, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ गायत्री ही तुम्हारी पत्नी हो सकती है। मलिका से शादी करने का इरादा बता दो विक्रम, वरना क्या होगा? दूसरी शादी अगर मैं कर लूं तो क्या होगा? बोलो ना, चुप क्यों हो गई तुम? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। बोलो, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं होगा। बस इतना ही हो सकता है कि मैं अपनी अर्थी देख लूंगा, या फिर 10 के बजाय 50 गायत्री नजर आएगी मुझे, है ना? मुझे डराने के लिए कौन सा नया मायाजाल बनोगी तुम? जवाब दो, क्या होगा? मलिका से शादी करके क्या होगा? गायत्री के साथ 7 फेरे लेकर तुम जिंदगी भर विवाह के बंधन में बन चुके हो। ये कभी मत भूलना विक्रम कि यही बंधन तुम्हें अभी तक बचा रहा है, वरना तुम कब गायत्री मर चुकी है और मैं उस इंस्पेक्टर की बातों पर यकीन नहीं करता, समझी तुम? मलिका से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तुम ना तुम्हारी देवी। ठीक है, मलिका के साथ अग्नि का हर फेरा मौत की तरफ तुम्हारा एक कदम होगा विक्रम। 7 फेरे हो जाने के बाद
गायत्री के विवाह बंधन से तुम मुक्त हो जाओ और जीवन से भी। और ये कोई धमकी नहीं है विक्रम, ना ही कोई मायाजाल। सत्य है, सत्य। सिर्फ 7 फेरे और फिर। और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो विक्रम। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकात् संसारमन्यामन्तर्सूची। को बुलाइए। मलिका, मलिका, मलिका बेटी, मलिका, ओ मलिका बेटी, मलिका, 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 सत्यन, 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 सत्यन। क्या हुआ? इस लड़की ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या बात है, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? मलिका ऊपर नहीं है, घर छोड़कर भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो? ये खत पढ़ो सत्यन। मॉम एंड डैड, कुछ दिनों से मेरी आत्मा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। डैड ने सही कहा था, मुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी बहन गायत्री के घर पर डाका डाला है। ऐसा करके मैंने जो पाप किया है उसकी बोझ तले और नहीं जी सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं विक्रम से शादी नहीं करूंगी। अपने बच्चे को यहां से दूर लेकर जा रही हूं ताकि किसी को अपनी मानव शक्ल न दिखा सकूं। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा, आपकी बेटी मल्लिका। क्या बकवास है ये? आपको नहीं मालूम मल्लिका कहाँ गई? प्लीज विक्रम बेटा शांत हो जाओ। शांत हो जाओ मतलब
वो शादी का मंडप छोड़ के कैसे जा सकती है? वो शादी आपको नहीं पता, आपको तो मालूम होना चाहिए। विक्रम कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे पता होता कि मैं उसे जाने देती, अगर एक बार वो अपनी मन की बात मुझे बताती तो मैं उसे समझाती। बिना वजह कैलाशनाथ जैसे महापुरुष को कष्ट हो गया। देवी माँ मुझे माफ करे। एक मिनट, ये सब तुम्हारी चाल है, ये सब तुम्हारी चाल है। मैं जानता हूं तुम नहीं चाहती कि मैं मलिका से शादी करूं। मैं मलिका से शादी करूंगा, मैं मलिका को ढूंढ निकालूंगा। विक्रम बेटा, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वो अब तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी भाभी? उसकी पेट में मेरा बच्चा है। विक्रम, ये शादी न हो, यही देवी माता। आप बस कीजिए बाबूजी। भाई साहब सही कह रहे हैं विक्रम। मामी, आप चुप हो जाइए। ये इस औरत की चाल है। ये मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं मालिक को ढूंढ निकालूंगा। वेलकम टू द फैमिली रोहित। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। ये आंटी नहीं चलेगा, कॉल मी मॉम। थैंक यू वेरी मच मॉम। यू आर वेलकम माय सन। मॉम, वहाँ क्या हुआ? क्या होना तुम तो जानती हो, जो तुम्हारी माँ चाहती है वो होकर रहता है। कैलाशनाथ जी और उनका खानदान मेरे झांसे में ऐसे आए कि उन्हें शक तक भी नहीं हुआ। तुम जानती हो, विक्रम तो तुम्हें ढूंढकर शादी की कसम भी खाने वाला था। भला हो कैलाशनाथ जी का, देवी माँ का नाम लेकर उन्होंने ये बात रफा दफा कर दी। थैंक यू सो मच मॉम। अरे इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? विक्रम से शादी कर कर रोज डर कर जीने से बेहतर है कि तुम रोहित से शादी करके सुखी रहो। आफ्टर ऑल ही लव्स यू एंड यू लव हिम। धोखे और चालाकी से की गई शादियां ज्यादा दिन तक नहीं चलती मामी। जो आपकी असलियत को पहचानता है मामी, वो आपसे धोखा नहीं खा सकता। तो आप क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से। देखने आई हूँ कि इंसान अपने मतलब के लिए बेशर्मी की किस हद को पार कर सकता है। देख लिया ना, अब चली जाओ। कितनी खुदगर्ज हैं आप दोनों। अपने मतलब के लिए आप कभी भी किसी से भी कोई भी वादा तोड़ सकती हैं। कम से कम आपने ये तो सोचा होता कि मामा जी पर क्या बीत रही होगी। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो बेचारे पता नहीं कहां कहां मारे फिर रहे होंगे। जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी पत्नी और बेटी ने उनसे झूठ बोला है, उन्हें धोखा दिया है, तो उन पर क्या बीतेगी। उनका एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको? तुम्हें उनकी चिंता क्यों हो रही है? आखिर तुम्हारा और उनका रिश्ता क्या है? जिन सवालों के जवाब आपको समझ में ही नहीं आएंगे, उनके जवाब जानकर आप कहेंगे क्या मामी? आप रिश्तों को, उनकी अहमियत को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि आपका रिश्ता है पैसा। आपका आदर्श है पैसा और आपका भगवान भी है पैसा। स्टॉप इट आई से। तुम क्या समझती हो? तुम्हारे जी में जो आए तुम बकती जाओ और हम सुनते रहें। और आप कर भी क्या सकते हैं?
फिर कभी मुझे चैलेंज मत करना। तुम जानती हो मैं जो चाहती हूँ करके रहती हूँ। वो आपकी गलतफहमी है मामी। आप तो मलिका की शादी विक्रम से कराना चाहती थी ना? क्या हुआ, नहीं करा सके? आप मुझे बाबूजी के घर से निकालना चाहती थी, लेकिन नहीं निकाल सके। आपको बाबूजी की सारी दौलत चाहिए थी, लेकिन आपको एक थैला भी नहीं मिला। आपने कहा था कि आप बाबूजी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगी, लेकिन आपको शर्मिंदा होना पड़ा मामी। आप हार गई मामी। आपके सारे दावे खोखले निकले। आप हार गई। झूठ है ये। मलिका की शादी आज भी बड़े घर में हुई है। दौलत का अंबार है वहां। मलिका हमेशा खुश रहेंगी वहां पर। जो भी हुआ है मेरे मर्जी से हुआ है। मैं जो चाहती हूँ वही होता है। कामिनी कपूर कभी हारती नहीं। जीत हमेशा मेरी होती है। जीत का फैसला तो तब होता है मामी जब खेल खत्म हो जाता है। क्या आपको यकीन है कि खेल खत्म हो गया? विक्रम, वो मैं सब जानता हूं मां, सब जानता हूं मैं। इस बार मैं तुम्हारे बनाए हुए मायाजाल में नहीं फंसूंगा। ये सब तुम्हारा रचाया हुआ जादू है। जब आंखें होते हुए भी अंधे बन जाओगे तो सच कैसे देख पाओगे विक्रम? सच वो नहीं जो तुम दिखा रही हो। मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ हो सकती है। चलो मेरे साथ। विक्रम, मलिका मेरी पत्नी है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। तुम ये नहीं कर सकते। मलिका की शादी हो चुकी है। इसके झांसे में मत आइए मामी। इसने मुझे पहले बहुत बार फंसाया है। आपको याद है मामी, इसने मुझे 10-10 गायत्री दिखाई। मेरे ही कमरे में मेरी आरती को मुझसे आग लगवाई। ये हमारी आंखों में धूल झोंक रही है मामी, ताकि मेरी शादी मलिका से ना हो। मामी आंखें खोलिए, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। आंखें तुम खोलो विक्रम। ये मंडप, ये आग, मलिका के मांग का सिंदूर, ये सब सच्चाई है। मलिका की शादी हो चुकी है। मैं शादी को नहीं मानता। तुम्हारे कोख में मेरा बच्चा है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। आज मैं किसी भी कीमत पर इस औरत को जीतने नहीं दूंगा। चलो मलिका। मलिका के पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है विक्रम। हमारा बच्चा नहीं है विक्रम। हमारा बच्चा नहीं है। ये झूठ है। ये सच है। ये सच है। ये सच है। नहीं मामी, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप नहीं, इसका जादू बोल रहा है मामी। वो डीएनए रिपोर्ट याद कीजिए। डीएनए रिपोर्ट। वो रिपोर्ट झूठी थी विक्रम। वो रिपोर्ट झूठी थी विक्रम। इसका मतलब आपने मेरे साथ धोखा किया। ये सब फरेब है। मेरे साथ धोखा।
जिंदा नहीं छोड़, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो विक्रम। जिंदगी भर अपने बाप के दौलत तले तुम दबे रहे, अपने पैरों पर खड़े रहने में फेल हो गए हो तुम। अब तुम ही बताओ विक्रम, मैं अपनी बेटी की शादी एक फेलियर के साथ कैसे कर सकती हूँ? रोहित, मलिका, चलो मेरे साथ। क्या अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुली विक्रम? तुमने वासु पे भरोसा किया, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। तुमने कामिनी पर यकीन किया, लेकिन क्या मिला? धोखा। अब भी वक्त है विक्रम, सुधर जाओ। उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं मार दूंगा, उसे मैं छोड़। किस किस को मारोगे विक्रम? और कितने खून करोगे तुम? शुक्र करो कि तुम्हारी शादी मलिका से नहीं हुई और तुम अभी तक जिंदा हो। अब तुम सोचो कि तुम क्या चाहते थे और तुम्हें क्या मिला। तुमने क्या खोया और क्या पाया? तुम क्या कर सकते हो विक्रम? इस बार तो तुम बच गए, शायद अगली बार नहीं बचोगे। मैंने तुम्हें समझा दिया विक्रम, अब फैसला तुम्हें खुद करना है, क्योंकि कल सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मैं सबको मार दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'm not a failure. Surrender me. I'm not a failure. I am not a failure. मैं बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, देवी माँ की मर्जी इसी में थी। ये जो कुछ हो रहा है ना, उसमें तेरी बहू का ही किया धरा है। मुझे तो शक है, बहू के पास ऐसी कोई शक्ति जरूर है जिसका इस्तेमाल करके वो इंसान को अपने वश में कर लेती है। दीदी, बहू को मैं आपसे बेहतर समझता हूँ। वो कभी भी इस घर का नुकसान नहीं चाहेगी। लेकिन इस खानदान का पोता, विक्रम का बेटा, उसका क्या होगा? ये सब धोखा था, फरेब था। कामिनी ने ये सारा कांड इसलिए रचा कि विक्रम को फंसाकर वो मेरी सारी दौलत हथिया लेगी। लेकिन देवी माँ ने हमें बचा लिया। आज के बाद इस घर में इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे मुन्ना, सुन तो, हो गया सत्यानाश। हे देवी माँ, अब तू ही बता, क्या होगा इस खानदान का? विक्रम, क्या चाहता है तू? तुम्हें क्या चाहिए माँ? तुम जाओ ना, अपना काम करो, जाओ। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या बड़बड़ा रहा है तू? किसकी बात कर रहा है? कहाँ है? जवाब दो, क्या ढूंढ रहा है? मैंने तुम्हें कहा ना बात, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, जब तक तेरे इरादे नहीं जान लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बता, क्या ढूंढ रहा है तू? मेरी रिवॉल्वर की गोलियां, जाओ भी जाओ, जाओ। अब किसे मारेगा तू? हाँ? क्या तूने कसम खा रखी है कि इस स्कूल को बर्बाद करके ही छोड़ेगा? क्या करेगा तू? मुझे मारेगा? मेरा खून करेगा? लेकर खोद दे मेरा गला, खोद दे। नालायक। क्यों मैंने तुझे देवी माँ से वरदान में मांगा? क्यों तूने मेरी कोख से जन्म लेकर माँ शब्द को गाली दी? माँ हो तेरी, बेटे की मौत की दुआ नहीं कर सकती,
इसलिए देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुझे लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र कि जब तक तुझे अपने किए हुए पापों की सजा न मिल जाए तू जिंदा रहे। जब तक तुझे अपने किए पर पश्चाताप न हो जाए, तुझे मौत न आए। तेरी सजा इतनी भयानक हो कि फिर कभी कोई पति अपनी पत्नी का खून करने की हिम्मत न करे, और फिर कभी कोई बेटा अपनी माँ को धमकी न दे। जिंदगी से खौफ हो जाए तुझे। एक माँ का श्राप है अपने बेटे के लिए। माँ के श्राप की शक्ति को पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं पलट सकता, इसलिए उस श्राप का असर विक्रम पर होकर ही रहेगा। I'm a lucky fellow, I'm a lucky fellow, I'm a jolly good fellow, and I've got everything. Ha ha! Yes! Great, great, great move, mom. इसी बात पर एक और बात cheers. तुम जानते हो रोहित, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा पुराना सपना पूरा हो गया। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हो और वो हमेशा खुश रहे। और ऐसा ही हो रहा है मॉम, आपके सारे सपने सच हो रहे हैं। राइट? क्या वाकई में ऐसा हुआ है? तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? देखने आई हूँ कि लोग अपनी बर्बादी का जश्न खुद कैसे मनाते हैं। बड़ी सख्त जान हो तो, हार चुकी हो लेकिन अपनी हार नहीं मानती। खेल खत्म हो चुका है गायत्री, और मैं जीत चुकी हूँ। गलतफहमी है आपकी। याद है मैंने आपसे कहा था खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आप अभी तक जीती नहीं है मामी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला। अगर मैं चाहती तो मलिका की शादी विक्रम के साथ कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक क्रिमिनल के साथ मेरी बेटी की शादी करके मैं रिस्क क्यों लूं? आखिर मैं चाहती क्या कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर पर हो गई। जीत तो आखिर मेरी ही। Now will you please get out from here and let me continue my celebration? जानती हूँ माँ, और इसी सपने को पूरा करने के लिए आपने अपनी भांजी गायत्री की शादी जबरदस्ती विक्रम से करवा दी थी। उस बेचारी की जिंदगी तबाह कर दी थी। गायत्री के साथ जो नाइंसाफी हुई उसके जिम्मेदार भी आप हैं मामी, और देवी माँ इस नाइंसाफी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। Don't be silly गायत्री। आप जब हार गई हो तो तुम देवी माँ को बीच में ला रही हो? Come on, तुम्हारी देवी माँ क्या करने वाली है? जीत का जश्न मनाने से पहले ये तो देख लीजिए मामी कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। मामी, जीवन के कर्मों का हिसाब किताब इसी धरती पर इसी जन्म में होगा। कोई भी हिसाब किताब अगले जन्म के लिए नहीं बचता। आज सब देवी माँ के चमत्कार को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अपनी बेटी को सुखी देखने के लिए आपने अपनी भांजी की बलि दी थी ना मामी, आज आप उसका हश्र देखिए।
पकड़ ली। ले। अरे बाप रे, अरे 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 देखो। यस, दिस चीटिंग। इट्स नॉट अ चीटिंग। हार गए आप, हार गए आप, हार गए। अच्छा बाबा, हार गया, तुम जीत गए, मैं हार गया, चलो। यस यस, आप भी हार गए। बच्चे के साथ बच्चे हो जाते हैं। इस उम्र में इतना उछलना कूदना ठीक नहीं है। अब मुझे जी लेना दो रेवती, पता नहीं देवी माँ का बुलावा कब आ जाए। जी आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, इस उम्र में इतना कुछ देख लिया, जिंदगी से डर लगने लगा है। अब पता नहीं अगले लम्हे क्या हो जाए। ये भी तो सोचिए, हम हर विपदा से कैसे बचकर निकल आए हैं। रेवती, ये सब हमारी बहू का कमाल है। देवी माँ के प्रति इसकी श्रद्धा, इसका विश्वास, यही है जो हमारी इज्जत बचाए हुए है। मेरे बारे में क्या बातचीत हो रही है बाबूजी? यही जो हमेशा करते हैं, तुम्हारी तारीफ। तुम्हारे बाबूजी किसी और काम से थक जाए, लेकिन तुम्हारी तारीफ करते कभी नहीं थकते। क्यों माँ जी, ऐसी क्या खास बात है मुझ में? बात कैसे नहीं? तुमने इतनी बड़ी मुसीबत में जो सहन शक्ति, जो सब्र दिखाया, उसे देखकर तो माँ भी दंग रह गई होगी। ऐसा क्यों है बहू? जिस घर में देवी माँ ने विक्रम जैसा बेटा पैदा किया, वहीं तुम जैसी बहू दी। बाबूजी, इस सवाल का जवाब तो केवल देवी माँ ही दे सकती है। इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं बहू, तुम पूजा पाठ करती हो, देवी माँ की इतनी बड़ी भक्त हो, शायद तुम बता सको, अगर देवी माँ ने इस घर में तुम जैसी बहू भेजनी थी, फिर तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए विक्रम जैसा बेटा क्यों भेजा? गलती मेरी ही है, मैंने ही आपको विक्रम का वरदान दिया था। बाबूजी, जिस तरह दिन रात, सुख दुख, अंधेरा उजाला जिंदगी के दो पहलू हैं, उसी तरह जहां जख्म है वहां मरहम भी है। आज से मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा और बिजनेस की भी, और आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बहू, लेकिन ये जख्म कब भरेगा? कब आएगी इस घर में शांति? मुझे पता है आप लोगों को कितना दुख है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं भी आप लोगों के साथ इस दुख को सहन करती हूँ। कभी नहीं संतो बुआ, मैं गायत्री को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। उसने जो आपके साथ, आपके परिवार के साथ जो किया है, उसके लिए जो सजा दी जाए वो कम है। अब तेरा ये नाटक नहीं चलेगा कम्मो रानी। तेरी सारी असलियत सामने आ गई है। हाँ। ओ आई सी, अब समझ में आ रहा कि उस गायत्री ने आपको भी अपने घेरे में ले ही लिया। क्या मतलब है तेरा? संतों को कोई झांसा नहीं दे सकता। क्या कहा उसने? यही ना कि मलिका की शादी हो चुकी है और मलिका के होने वाले बच्चे का बाप विक्रम नहीं है। यही कहा ना उसने? हाँ, कहा तो यही था। और आपने विश्वास कर लिया? लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है संतो बुआ। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी विश्वास कर लेती। मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दे। मल्लिका ने किसी और से शादी की है कि नहीं? हाँ, मल्लिका की शादी हो चुकी है। क्या? तो इसका मतलब है कि विक्रम उस होने वाले बच्चे का पिता नहीं है? मल्लिका के बच्चे का असली पिता विक्रम ही है। अगर ऐसा ही था तो मल्लिका शादी के मंडप से क्यों भागी? और क्या करती? अगर कोई आपको, आपके बच्चे को मार डालने की धमकी दे तो आप क्या करती? क्या? तो गायत्री ने ऐसा कहा? सिर्फ ये नहीं संतो, इस धमकी की वजह से
मुझे विक्रम को झूठ बोलना पड़ा। ये कहना पड़ा कि डीएनए रिपोर्ट झूठी है, वो मलिका के बच्चे का बाप नहीं है, ताकि वो मेरे मलिका को हमेशा बेवफा समझकर उसके गम में पागल ना हो। बस कर कम्मा, इतना बड़ा बलिदान। हम लोग छोटे लोग हैं संतो बुआ। अमीरों की नफरत के साथ जीने की आदत है। जी लेगी मेरी मलिका विक्रम के याद में, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ शर्मा खानदान के कुल दीपक को मैं पूछने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, गायत्री मेरी जान क्यों ना ले, शर्मा खानदान की अमानत को मैं महफूज रखूंगी। जब वो पैदा होगा उसे मैं आपके हवाले कर दूंगी। कह दूंगी मेरी बेटी को कि अपने कलेजे पे पत्थर रख दे। मेरा यकीन मानिए संतो बुआ, मैं देवी माँ की कसम खाती हूं। बस कर कम्मो रानी, बस कर। मुझसे और नहीं सुना जाएगा। तू चिंता मत कर, मल्लिका बेटी के साथ इंसाफ होगा। मैं दिलाऊंगी उसे इंसाफ। देखती हूँ गायत्री उसका क्या बिगाड़ती है। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी, जय देवी माँ। मॉम, ये क्या किया आपने? गायत्री ने जो खेल खेला है मेरे साथ, उसका जवाब है ये। देखती जाओ, उस घर में कभी ना खत्म होने वाला महाभारत शुरू होगा। गायत्री, खेल तो अब शुरू होगा। अरे नहीं 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 संतो बुआ, हो ही नहीं सकता। वो औरत, मामी झूठ बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ ना। बेटा, अगर ऐसा ही था तो कामनी मुझे अपने पास क्यों बुलाती? मल्लिका की शादी हो चुकी है, अब वो बदल नहीं सकती। और ये सब कहने का क्या फायदा? तो फिर मामी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये क्यों कहा कि वो बच्चा मेरा नहीं है? तो क्या वो सच कह देती और बच्चे को खो देती? मतलब गायत्री ने मल्लिका को धमकी दी थी कि अगर मल्लिका तुमसे शादी करेगी ना तो गायत्री बच्चे को मार देगी। तुम्हारे कोख में मेरा बच्चा है, तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। मलिका के पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है विक्रम, हमारा बच्चा नहीं है। जरा सोच, इतना कुछ होने के बाद भी कामनी हमारे खानदान के कुल दीपक को, तेरे बच्चे को हमारी अमानत समझ के रखेगी, और जब वो पैदा होगा ना तो हमें सौंप देगी। वो डीएनए रिपोर्ट याद कीजिए, डीएनए रिपोर्ट। वो रिपोर्ट झूठी थी विक्रम, वो झूठी थी। वो रिपोर्ट संतु बुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना जाने मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया। अरे गलती तुझसे नहीं, गायत्री से हुई है। सारे झगड़े की जड़ वो ही है। मेरा कहना मान और जाकर कामनी से मिल, माफी मांग उससे जाकर। हाँ संतु बुआ, मैं मामी से तो मिलूंगा ही, लेकिन उससे पहले किसी और के साथ मुझे हमेशा के लिए हिसाब खत्म करना है। कहाँ चला गया सत्यन? फोन भी नहीं उठा रहा है। सत्यन, Where have you been, सत्यन? तुम जानते हो तुम्हारे लिए मैं कितनी परेशान थी। और कहाँ होता? पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था कि कहीं से मल्लिका की कोई खबर मिल जाए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। सत्यन, तुमने घर पर क्यों नहीं फोन किया? किया था, सिर्फ घंटे जाती रही। तुम कहाँ थी? तुम्हें मल्लिका की कोई खबर मिली? जवाब तो कम नहीं। मल्लिका को कुछ पता चला? सत्यन, तुम पहले बैठो,
मैं सब समझाती हूँ। बैठो। क्या मतलब है तुम्हारा? मल्लिका ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। कामनी, तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ कामनी, तुम क्या गुल खिला रही हो? गुल खिला रही हूँ? मैंने गुल खिलाए? एक तो मेरे बेटी ने तुम्हारे भांजी के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी और तुम कहते हो कि मैंने गुल खिलाए? मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं है। तुम मल्लिका को बुलाओ, मैं उससे खुद बात करके सच्चाई जान लूंगा। मल्लिका घर पर नहीं है। नहीं है तो कहाँ है वो? अपने पति के साथ। मल्लिका ने शादी कर ली है रोहित से। रोहित? ये रोहित कौन है? और रोहित ने मल्लिका से कैसे शादी कर ली? क्या उसे पता है कि मल्लिका विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली है? कामनी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कामनी, क्या चाल चल रही हो तुम? सत्यन, तुमने कभी मेरे पे विश्वास ही किया नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें अपनी बेटी के लिए करोड़पति चाहिए था और आज तुम्हारा वो सपना टूट गया और फिर भी तुम यहां पे शांति से खड़ी हुई अपनी बेटी की बलिदानी की बात कर रही हो, उसकी तारीफ कर रही हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास कर लूं। मत करो विश्वास। तुमने हमेशा मुझे झूठी ही समझा है। लेकिन इतना याद रखना सत्यन, अगर मैं यहाँ पर खामोश खड़ी हूँ तो उसका कारण है तुम्हारी भांजी गायत्री। क्यों? क्या किया गायत्री ने? अगर मल्लिका ने विक्रम के साथ शादी नहीं की तो उसका भी कारण है गायत्री। तुम बता नहीं रही हो क्या किया गायत्री ने? तुम्हारी भांजी गायत्री ने मल्लिका को धमकी दी है कि अगर उसने विक्रम के साथ शादी की तो वो उसके बच्चे को मार देगी। खबरदार, जो गायत्री पर झूठा इल्जाम लगाया था, ये सारी तुम्हारी करतूत है। गायत्री कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। वो तुम्हारी भांजी नहीं है, वो एक डायन है। चुप रहो। अब अगर तुमने एक शब्द भी गायत्री के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामनी, सत्यन, तुम अंधे हो गए हो और इसीलिए तुम्हें असली और नकली में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? बहुत सच सच का दम भरते हो ना। अगर तुम सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारी भांजी गायत्री मर चुकी है और विक्रम ने उसका खून किया है। ये सब क्या है गायत्री जी? ये सब क्या है? आपने मुझसे कहा था कि जब मैं मल्लिका के साथ शादी करूंगा मुझे खजाना मिलेगा। कहाँ है मेरा खजाना? हाँ, देखते ही देखते सब कुछ गायब हो गया। अरे मिनटों में वो बंगला मेरी आंखों के सामने झोपड़ा बन गया। और वो मेरे अंकल, वो तो अभी तक जिंदा है। अरे वो तो कभी मरे ही नहीं थे। तो तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई रोहित कि तुम्हारे अंकल अभी तक जिंदा है? ऐसी बातें करिए। किस बात की खुशी? वो जिंदा अंकल मेरे किस काम के? गायत्री जी, ये सब क्या चक्कर है? क्या चक्कर है सब? कामनी आंटी ने मुझे कहा कि आपने कोई जादू किया था। देखिए गायत्री जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा और ना ही मुझे कुछ समझना है। मुझे मेरा खजाना चाहिए बस। मेरी नजर में बैंक बैलेंस, बंगला, ये सब जिंदगी की जरूरतें हो सकती हैं रोहित, लेकिन जीवन का असली खजाना नहीं। तुम्हारा असली खजाना तो मल्लिका की कोख में है, तुम्हारा होने वाला बच्चा। इंसान का असली खजाना उसकी औलाद होता है रोहित, उससे बढ़कर कुछ नहीं। बस अपने बच्चे की अच्छे से अच्छी परवरिश करना। जितनी अच्छी परवरिश तुम अपने बच्चे को दोगे, आगे चलकर उतना ही बड़ा खजाना तुम्हारे लिए तैयार होता जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना रोहित, अगर बेटा हो तो उसे विक्रम जैसा मत बनने देना, और अगर बेटी तो उसे कामनी जैसा मत बनने देना। गायत्री विक्रम के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो गई थी, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं आई। इस वक्त कैलाशनाथ शर्मा के घर पे जो लड़की है
वो तुम्हारी भांजी गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल है। क्यों? क्या हुआ? सच सुनकर होश उड़ गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठी हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है, पर मैं साबित कर दूंगा कि तुम झूठी हो। साबित कर दूंगा। हेलो। हाँ, मैं सत्यन बोल रहा हूँ। गायत्री को फोन दो। लेकिन वो घर पे नहीं है मामा जी, क्लब गई है। नमस्ते। गायत्री क्लब क्यों गई? जाओ जाओ, जाकर उसे पूछो कि कौन है वो, कहां से आई। और हाँ, उसे ये भी पूछना कि वैष्णो देवी से आने के बाद वो और विक्रम एक ही छत के नीचे अलग अलग क्यों रह रहे। पूछूंगा कामनी, पूछूंगा। एक एक सवाल का जवाब पूछूंगा और साबित कर दूंगा कि तुम झूठी हो, गलत हो। और उसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा कामनी, तुम सोच भी नहीं सकती। और अगर मेरी कही हुई बात सच निकली तो वही होगा जो तुम कहोगी। आगे से मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। क्या हुआ रोहित? मेरी बात समझ में नहीं आई? तुम्हें मेरी बात उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तुम अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाओगे, अपने हाथों में पकड़ोगे। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा रोहित कि असली खजाने का मतलब क्या होता है। ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक गायत्री को तो मैं मार चुका हूं, दूसरे को भी मार दूंगा। गायत्री नाम का प्रॉब्लम नहीं। गायत्री बेटा, मुझे तुमने चेंज नजर आ रहा है। कैसा चेंज? इस वक्त कैलाश नाथ शर्मा के घर पे जो लड़की है वो तुम्हारी भांजी गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल है। मलिका के पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है विक्रम। मलिका के साथ अग्नि का हर फेरा मौत की तरफ तुम्हारा एक कदम होगा विक्रम। तुम्हारी भांजी गायत्री मर चुकी है और विक्रम ने उसका खून किया है। अरे गलती तुझसे नहीं, गायत्री से हुई है। सारे झगड़े की जड़ वही है। जाओ जाकर उसे पूछो कि कौन है वो, कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई। अरे गलती तुझसे नहीं, गायत्री से हुई है। सारे झगड़े की जड़ वही है। सारे झगड़े की जड़ वही है। सारे झगड़े की जड़ वही है।